फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th में विषय है हमारा रसायन विज्ञान और जो हम सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं वो NCERT के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि 2021 जो अभी सत्र शुरू हो रहा है इसमें अपने 12th क्लास के अंदर NCERT का सिलेबस शुरू किया गया है। ठीक है ना। तो आज अपना जो चैप्टर लेने जा रहा हूं मैं वो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में। देखो, आज के समय में अब ये बात हालांकि देना जरूरी है आपको इंफॉर्मेशन कि जो हम जितनी भी औषधियां लेते हैं उन सभी औषधियों में लगभग हेलोजन समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो उन औषधियों के बारे में अपन बाद में बात करेंगे और अभी अपन शुरू करने जा रहे हैं हेलो एल्केन के बारे में। फिलहाल जिसमें लिखा गया है कि भाई सबसे पहले हेलो एल्केन की परिभाषा क्या होगी, है ना। तो देखो, हेलो एल्केन शब्द आ रहा है। एल्केन जो होते हैं वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। अब आप हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हो कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो या जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं, या ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यहां हम लेने जा रहे हैं हेलो एल्केन की परिभाषा। सबसे पहली देखो, तो यहां वर्ड आ रहा है हेलो एल्केन। पहली परिभाषा ये आ रही है कि भाई हेलो एल्केन किसे कहेंगे हम। तो ये एल्केन का मैंने अभी आपको नाम बताया एलिफेटिक, तो यहां से परिभाषा शुरू होगी कि ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, कौन से, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसको HC के द्वारा सीधा बता दो आप। तो ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट, है ना, वर्ड याद रखिएगा, जिसमें से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर किसी हैलोजन समूह के द्वारा किया जाता है तो उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक हैलाइड भी कह सकते हैं, या उनको एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, या उनको हेलो एल्केन के नाम से भी जानते हैं। तो यहां से हम कैसे बताएंगे इसको, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा। तो इससे बनेगा क्या, एक तो नाम आता है एल्किल हैलाइड, पहला वर्ड, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं अपन, हेलो एल्केन, या एलिफेटिक हैलाइड भी इसे कहा जाता है। ये इसके 3 नाम होंगे। ठीक है, अब इसको एक साथ अगर प्रदर्शित करेंगे ना तो एल्किल हैलाइड को सिंपल तरीके से याद करना है तो ये रखिए RX के रूप में। अब X है हेलोजन समूह, तो हेलोजन समूह X कौन सा है, आवर्त सारणी अपन ने पढ़ी है। आवर्त सारणी के अंदर वर्ग संख्या 17 जो होते हैं उस 17 के यौगिकों के अंदर अपन हाइड्रोजन लेते हैं। तो X के अंदर मुख्य रूप से जैसे सबसे पहले फ्लोरीन आएगा, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और मुख्य रूप से आयोडीन। तो 4 मुख्य हैलोजन अपन X के रूप में यहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं। समझ में आया। तो पहली परिभाषा क्या याद रखोगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु, अब जरूरी नहीं है एक ही हाइड्रोजन हो, एक से ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन भी आप निकाल सकते हो, किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा। तो ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन के द्वारा जो अपन करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन या एलिफेटिक हैलाइड के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब सबसे मेन चीज इसका, जैसे अपन को एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं ना एलिफेटिक हैलाइड C2H6 है। अब ये क्या है, एथेन। कौन सा यौगिक, एथेन। अब इस एथेन में आप देख रहे हो हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु। अब इसमें से हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं और एक कोई क्लोरीन समूह जोड़ देते हैं। एक H हटा और एक क्लोरीन जोड़ा तो हम सूत्र क्या लिखेंगे, C2H5Cl। अब देखो ये हैलोजन जुड़ा, कौन सा, क्लोरीन समूह जुड़ा है किसके द्वारा, यहां पर हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के द्वारा। ठीक है, अब ये इतने नाम है हमारे पास, तो इसके अंदर पहला आ रहा है एल्किल हैलाइड, तो एथेन से एक H हटाया तो इसका नाम क्या लिखेंगे अपन, एथिल क्लोराइड। अब हैलाइड कौन सा है इसके अंदर, क्लोराइड के रूप में। फिर लिखा हुआ है हेलो एल्केन, तो हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, और नाम क्या आ जाएगा,
एथेन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये आपको इसके अंदर स्पेशली ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें एक हाइड्रोजन के अलावा 2, 3, 4 हाइड्रोजन जितने समूह हटाना चाहते हो, लेकिन हेलोजन भी उसके हिसाब से लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब मेन चीज आती है कि जो ये एलिफेटिक हैलाइड है या हेलो एल्केन है, इनके अंदर ध्यान रखिएगा कि जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन समूह जुड़ा रहता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एलिफेटिक हैलाइड की बात कर रहा हूं या हेलो एल्केन की बात कर रहा हूं कि इसमें हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका संकरण आपको ध्यान रखना है sp3 होगा। यानी इसके अंदर जब आप इसकी संरचना बनाओगे तो ये यूं जुड़ा हुआ है H और H। अब देखो 3 हाइड्रोजन समूह जुड़े हुए हैं और एक हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से सीधा ये एक हेलोजन जुड़ा हुआ है ना, तो इसमें सभी एकल बंध है, तो इसका संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरित कार्बन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि एलिफेटिक हैलाइड जो भी होते हैं उन एलिफेटिक हैलाइड के अंदर आपको बताना है कि कार्बन परमाणु जो होगा ना वो sp3 संकरित होगा जिससे हेलोजन सीधा जुड़ा हो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब हम लेते हैं इसमें आगे, वो है दूसरा पॉइंट, कौन सा है, हेलो एरीन के बारे में। चलो इसकी परिभाषा ले लेते हैं अपन फटाफट। इसकी परिभाषा में थोड़ा सा इसको चेंज करना है आपको। देखिए अब इसके अंदर हम जो ले रहे हैं टॉपिक वो है हेलो एरीन। हेलो एरीन, अब ये वर्ड आ रहा है ना, एरीन शब्द आ रहा है, तो वहां हमने लिया था एलिफेटिक हैलाइड के हिसाब से, और यहां हम किसके हिसाब से लेंगे, एरोमेटिक के हिसाब से। तो कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, अब देखो इतनी सी परिभाषा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, किसका, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर हम किसी हेलोजन समूह के द्वारा करते हैं तो इससे बनने वाले यौगिकों को, अब देखो नाम, बनने वाले यौगिक जो होते हैं ना उनको नाम क्या दिया, हेलो एरीन दे दिया। अब हेलो एरीन है, ठीक है, या इसको नाम दिया जा सकता है एरिल हैलाइड के रूप में। इसको किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं हम, एरिल हैलाइड के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। आप उदाहरण लेंगे तो बेंजीन ले लो आप। अब बेंजीन होती है तो सबसे पहले आप बेंजीन की वलय बना दो, ठीक है। अब इस बेंजीन की वलय के अंदर आप जानते हो इसका वास्तव में सूत्र क्या लिखते हैं अपन, C6H6 के रूप में लेते हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन कितने हैं, प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तो आप इसमें से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अपन किसी हेलोजन के द्वारा करते हैं, जैसे क्लोरीन से कर दो, ब्रोमीन से कर दो, किसी से भी कर दो, है ना। तो यहां से एक H हटाओगे किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा, तो यहां से एक H कम होगा, एक H कम होते हैं अपन इसको किसके द्वारा लिखेंगे, C6H5 और Cl के रूप में। एक तो ये है, नहीं तो आप इसको बता दो ये एक H है, अब इस H को हटा दो किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, तो सीधा बनेगा बेंजीन की वलय बना दी और ऊपर क्या लिख दिया, Cl। अब इसका नाम क्या आ जाएगा, क्लोरो बेंजीन के रूप में इसे प्रदर्शित करते हैं। इसको भी अपन क्या लेते हैं, क्लोरो बेंजीन, है ना। तो नाम देखो परिभाषा से ही आ गई अपने कि ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन समूह के द्वारा अगर किया जाता है तो उससे बनने वाले यौगिक हेलो एरीन या एरिल हैलाइड के रूप में कहलाते हैं। अब बात आती है इसमें भी संकरण की। तो ये आप जानते हो कि बेंजीन है, अब बेंजीन में अपन क्या बताते हैं, ये 3 अल्टरनेट क्या बताते हैं, डबल बॉन्ड बताते हैं, और प्रत्येक कार्बन परमाणु का जो संकरण होता है वो कौन सा होगा, sp2 संकरित कार्बन होता है। तो यहां जब हम हेलोजन जोड़ेंगे तो हेलोजन आप किसी भी कार्बन से, चाहे इधर से जोड़ो, इधर जोड़ो, इधर जोड़ो, इधर,
6 कार्बन है ना, 6 में से किसी भी कार्बन से जब आप हेलोजन जोड़ोगे तो यहां जब जैसे मैंने यहां जोड़ दिया, जरूरी नहीं है वहां जोड़वा, है ना। अब यहां से इधर से सब हटा के और इधर जोड़ दिया आपने। अब इधर जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन का संकरण जो होता है वो कौन सा होगा, sp2 होगा। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक, तो एलिफेटिक के अंदर, एलिफेटिक जो होते हैं उसमें कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है, sp3। और एरोमेटिक जब अपन लेते हैं, एरोमेटिक के अंदर कार्बन का संकरण हमेशा क्या होगा, sp2 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहली और दूसरी परिभाषा सबसे मेन, ये दोनों परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को ध्यान में रखिएगा और ध्यान रखना है संकरण, कार्बन का संकरण। देखो सिंगल बॉन्ड होगा sp3, डबल बॉन्ड होगा sp2 और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp संकरण लिया जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, अब हम लेते हैं इसमें कि अपनी जो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक दिया गया है छोटा सा, कि जो हेलोजन होते हैं, चाहे एल्किल हैलाइड लो चाहे एरिल हैलाइड लो, कोई भी समूह लेते हैं ना अपन, तो उन समूहों का उपयोग मुख्य रूप से औषधि के अंदर किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र के अंदर ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब कौन कौन से हैं, तो इसमें एक बार परीक्षा में सवाल आया हुआ है, जब ये अपने एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा था उस टाइम इसमें सवाल पूछा गया है एक। तो देखो आप, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो चिकित्सा में उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में ये काम में ली जाती है टाइफाइड के अंदर। सेकंड इसका जो आता है मुख्य रूप से, सेकंड आता है वो है जैसे क्लोरोक्विन। अब क्लोरोक्विन की जब बात की जाती है तो क्लोरोक्विन जो है ना, ये मलेरिया रोग जो होता है, इस मलेरिया रोग के लिए काम में ली जाती है। मलेरिया के उपचार के अंदर क्लोरोक्विन का सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। ठीक है, और तीसरा इसके अंदर अपन लेते हैं मुख्य रूप से, जैसे आप जानते हो ना, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन की जब अपन बात करते हैं तो आपको पता है थायरॉक्सिन जो होता है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन के अंदर मुख्य रूप से हेलोजन कौन सा है, आयोडीन होता है। और इस आयोडीन की कमी से आप जानते हैं ग्वाटर रोग, जिसे अपन कहते हैं ग्वाइटर या ग्वाटर रोग के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, गलगन, अपनी भाषा में क्या नाम दिया जाता है, गलगन रोग के नाम से जाना जाता है। आयोडीन की कमी से गला जो होता है ना, गला ये पूरा सूज जाएगा, बड़ा हो जाता है, तो वो इसकी कमी से। तो इसमें भी देखो आप, मुख्य रूप से कौन सा हेलोजन आया, आयोडीन आया। ठीक है, और चौथा इसका सबसे मेन वो है चिकित्सा के अंदर ऑपरेशन जब किया जाता है तो ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन में सबसे ज्यादा आप जानते हो इसका नाम निश्चेतक के रूप में काम में लिया जाता है, CHCl3, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का उपयोग मरीज का, मतलब जब कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसमें मरीज को बेहोश करने के लिए इस चीज का उपयोग किया जाता है ना। तो ये क्लोरोफॉर्म भी कह सकते हो। अब किताब में ये लिखा हुआ है कि क्लोरेथेन, अब नाम ये दिया है, क्लोरेथेन भी बोल सकते हो। क्लोरेथेन का उपयोग भी ऑपरेशन के अंदर किया जा सकता है, कोई भी हो सकता है इसके अंदर हेलोजन के रूप में, है ना। तो ये आप ध्यान रखेगा कि चिकित्सा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण। अब सवाल कैसे बनता है, तो सवाल ये आएगा परीक्षा के अंदर कि एक ऐसी हैलाइड या हेलोजन युक्त औषधि का नाम बताइए, या क्लोरीन युक्त औषधि का नाम बताइए जिसका उपयोग क्लोरामफेनिकोल या ये कह सकते हो कि टाइफाइड के इलाज के अंदर किया जाता है, या मलेरिया के अंदर। देखो यहां ना हमारा क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन के हिसाब से दिया है। थायरॉक्सिन हार्मोन को क्या बताया है, आयोडीन के हिसाब से बताया गया है। और पीछे हम इसमें लास्ट में ले रहे हैं ऑपरेशन के अंदर, है ना, शल्य चिकित्सा के अंदर मुख्य रूप से जो हेलोजन काम में लिया जाता है उसमें मुख्य रूप से आता है क्लोरोफॉर्म, जिसे हम निश्चेतक के रूप में बता सकते हैं। तो ये इतने सभी प्रकार के हैलाइड जो होते हैं वो चिकित्सा के अंदर मुख्य रूप से काम में लिए जाता है। तो आप एक ये ध्यान रखिएगा, एक ये ध्यान रखिएगा, और एक ये मुख्य रूप से इन तीन चीजों का।
ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, तो आज हमने अभी लिया मुख्य रूप से, देखो आप कि दोनों की परिभाषाएं और इसका मुख्य उपयोग क्या है। अब इस चैप्टर में हम आगे जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा अपना इसमें के हैलोजन का वर्गीकरण किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये अपन लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।